ओम तत्सत्य महाराज। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत। परमपिता परमात्मा देव अनंत ब्रह्मांड नायक श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए बाबा महाकालेश्वर मोक्षदायिनी माँ शिप्रा मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए ब्रह्म ऋषि संत परवार श्री दादू दयाल जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए, जिनकी बड़ी कृपा अखंड उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी है, उनको भजने वाले सभी संतों को प्रणाम करते हैं, सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं। गुरु महिमा श्री दादू वाणी से गुरुदेव का अंग हमें सुनने को प्राप्त हो रहा है। वो कह रहे हैं गुरु और शिष्य का अपना महत्व बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मन के मत्ते सब कोई खेले, गुरुमुख विरला कोई, दादू मन की माने नहीं, सद्गुरु का शिष्य सोई। कह रहे हैं कि मन के मत्ते पूरी दुनिया चलती है, अपने अपने मन के अनुसार लोग कार्य करते हैं, और गुरुमुख बिरला कोई, गुरुमुखी तो कोई बिरला ही होता है। वर्तमान में तो स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन जो महापुरुष कह रहे हैं गुरुमुख बिरला कोई, गुरु के चरणों में अपना मस्तक रखने के बाद गुरु की वाणी को सुनने का जो सामर्थ्य होता है वो गुरुमुखी में ही होता है। बाकी तो अपने अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं, उसको कहते हैं मनमुखी। और गुरुमुखी वह होता है जो मन की नहीं मानता है, अपने गुरु की मानता है। आजकल तो शिष्य गुरु के खिलाफ भी षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन शास्त्र हमारा कहता है, धर्म सनातन कहता है कि जो गुरु सद्गुरु की जो बात मानता है वो गुरुमुखी होता है, और वही शिष्य जो है श्रेष्ठ होता है। जो अपने मन की करता है वो मनमुखी होता है, उसको कहीं भी त्रिलोकी में विश्राम नहीं मिलता है, वो जो है दुखी ही रहता है। दादू मन की माने नहीं, सद्गुरु का शिष्य सोई। जो मन की कभी नहीं मानता है, गुरु की वाणी को मानता है, वही श्रेष्ठ शिष्य है, वही उत्तम शिष्य है। सब जीवों को मन ठगे, मन को बिरला कोई, दादू गुरु के ज्ञान से साईं सन्मुख होई। ये जीव जो है सब जीवों को ठगता है, मन सब जीवों को मन ठगे। ये मनमुखी मन ऐसा है कि सभी प्राणियों को ठगने की योजना बनाता है कि हम जो है इसको किस प्रकार ठगा जाए, इसको हमारी ओर कैसे आकर्षित करें। कुछ ना कुछ टोना टोटका करके ये मन जीवों को ठगने की कोशिश करता है, मनुष्यों को ठगने की कोशिश करता है। और जो मन को ठग ले वही गुरु का, सतगुरु का लाल होता है, वो कोई बिरला ही होता है। दादू गुरु के ज्ञान से दादू दयाल जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं कि अपने गुरु के ज्ञान से आप परमात्मा को समीप पाओगे, आनंद की अनुभूति आपको मिलेगी, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। वो गुरु के ज्ञान से ही संभव है। और मन जो है हमारा अन्य लोगों को ठगने की कोशिश करता तो समझो ये मनमुखी है, पाखंडी है। वो कह रहे हैं कि गुरु के ज्ञान से, गुरु की वाणी से, गुरु के व्यवहार से भगवान के सन्मीप जीव चला जाता है। ऐसा लगता है कि परमात्मा हमारे नज़दीक ही बैठे हैं। सद्गुरु बरजे शिष्य करे, क्यों कर बंचे काल, दय दिश देखत बेब गया, पानी फोड़ी पाल। दादू दयाल जी महाराज कह रहे हैं सद्गुरु जो कहते हैं वो शिष्य जब करता है, उनके ज्ञान के अनुसार आज्ञा का पालन करता है,
तो वो जो है काल से बच जाता है। और जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है वो काल से कभी नहीं बच सकता है। उसको यमराज के का दूत जो है वो ले जा कर के यातना जरूर देते ही हैं। गुरु की बात को न मानना कैसा है, जिस प्रकार बारिश में तालाब सरोवर लबालब भर के फूट जाता है तो वो पानी का भी जो है फालतू चला जाता है और फसलों का भी नाश कर देता है। ऐसे ही गुरु की आज्ञा का पालन न करना शिष्य के लिए उस जलाशय फूटने के समान है। वो जो है विनाशकारी ही होता है। दादू दयाल जी महाराज अपनी वाणी में अपने शिष्यों को कहते हैं कभी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। एक शिष्य दादू जी महाराज के थे, केशवदास जी नाम के, वो भंडार का कार्य करते थे, रसोई बनाने का काम करते थे। तो एक दिन चूल्हे जो है उनके रसोई बनाने का चूल्हा जो होता है उसकी मिट्टी उखड़ गई। चूल्हा फूट जाने से गुरुजी से कहा, गुरुदेव मैं खाने में से मिट्टी लेकर के आ जाता हूँ और चूल्हे को जो ठीक करना है, सायंकाल फिर भोजन बनाना है। तब दादू जी ने कहा, संतों अभी तुम जो है आज विश्राम करो, अभी विश्राम का समय है। विश्राम करने के बाद तुम जो है मिट्टी लेके आना। जब केशवदास जी ने सोचा कि शाम को तो भोजन बनाना है, उनको नींद नहीं आ रही थी, तो चुपचाप वो खाने में चले गए मिट्टी खोदने के लिए। जैसे ही वो मिट्टी खोदने के लिए गए, खाने में फावड़ा मारा, गेती मारी, तो तुरंत जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा मिट्टी का ढेला ऊपर गिर गया और वो उस गारे में दब गए। जब सत्संग का समय हुआ, संतों ने देखा कि केशवदास जी नहीं दिख रहे हैं। तब दादू जी महाराज ने कहा, उस खाने में दबा हुआ मिट्टी के नीचे उसको निकाल के लाओ। तब एक साखी कही थी दादू जी महाराज ने कि सदगुरु वर्चे शिष्य करे क्यों कर बंचे काल। सदगुरु कहे वो शिष्य ना करे तो काल से कभी बच नहीं सकता है। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए। दिन में भी गुरु जी कह दे कि रात है तो रात है, और रात में कह दे गुरु जी की दिन है तो शिष्य के लिए वो दिन है। ऐसा भाव, समर्पण भाव जब तक हमारे मन में नहीं होगा तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, हमारा जीवन व्यर्थ है। इसी आशा के साथ जो है दादू जी महाराज के चरणों में शिष्य प्रणाम करते हैं और बार बार निवेदन करते हैं कि गुरु कृपा ऐसे बनी रहे, हम आपकी आज्ञा का पालन करते रहें, भगवान का भजन करते रहें, सेवा करते रहें। यह भाव जब तक हमारे अंदर नहीं हो तब तक हमें अध्यात्म की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए भगवान का नाम लेते हुए अपना जीवन व्यापन करना चाहिए और भगवत कृपा से